सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि किस ग्रह की क्या नेचर होती है। कौन सा ग्रह है, क्या नेचर है उसकी, अपने अपने उसकी जो खुद का उसका सोचना है या उसका जो प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है, वो क्या क्या करता है और कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, ये सब हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य की अपनी किस चीज का वो कारक है या उसके होने से क्या क्या चीज में प्रभाव पड़ता है। सूर्य हमारी आत्मा है। आत्मा को हम सूर्य से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका स्वभाव थोड़ा क्रूर होता है, क्रूर। अब इसके अभी आप नोट कर लिया, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको प्रॉपरली सब चीज का पता चल जाएगा। हिमांगनी जी, आप सुन रही हैं? जी, सुन रही हूँ। अच्छा, अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, थोड़ा क्रूर भी है। तो ऐसे ही सूर्य कौन होता है? पिता होता है। तो पिता आपको उस आपकी आत्मा एक किस्म से पिता है। पिता किसी का भी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अपना बच्चे, उसकी आत्मा है एक किस्म से। ऐसे ही आपके लिए है। तो वो आत्मा है और वो क्रूर भी है, यानी वो आपको धमका भी देता है, डराता भी है, समझाता भी है। वो आप पे दया भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आपका भला चाहता है। समझ में आ रही है? तो वो क्रूर नहीं होगा तो आप बिगड़ जाओगे। मैं आपको बिल्कुल देसी हिंदी में पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये भाषा जो मैं बोल रहा हूँ ये आम तौर पे बोलने वाली भाषा नहीं है, ना बोलना चाहिए। बाकी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सूर्य राज राज करता है, राज यानी राज्य की सेवा करता है। राज्य की सेवा क्या? अपने आपके पूरे परिवार की, आपकी सबकी सेवा करता है निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से आपके मम्मी पापा ने, आपके पापा ने आपके ऊपर कितना खर्चा किया है, उसके उसको कहीं अकाउंट में नहीं लिखा। अनअकाउंटेबल। वो आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे को पालने में कितना खर्चा आता है, वो लिखता ही नहीं है। उसको पता है, उसको खुद को पूछो कितना खर्चा हुआ, उसको खुद को पता नहीं। जहां अनकाउंटेबल आपकी कोई सेवा कर रहा है वहां वो सूर्य में आता है। सबको समझ में आ रहा है? सूर्य जो है, चंद्रमा, मंगल और गुरु, सब लिख लो सब। चंद्रमा, मंगल और गुरु इनका मित्र होता है या इनको मित्र मानता है। जब मैं आपको कोई बात बता रहा हूं कि ये मित्र होते हैं इसके, तो आप ये समझिए कि जो ग्रह के बारे में बात की जा रही है वो उसे सामने वाले ग्रह को मित्र मानता है। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला भी उसे मित्र माने। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे दोस्ती करी है तो मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूं तो आप भी मेरे से करो। हो सकता है आप ना करो, आप दुश्मनी रखो। तो ये वन वे जो है, वन वे में ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु इन तीनों को मित्र मानता है। साथ में सूर्य जो है राहु, केतु, शनि और शुक्र को, राहु, केतु, शुक्र और शनि इनको शत्रु मानता है। और बुध, बुध को ये सब मानता है, ना दुश्मनी है ना दोस्ती है।
सबको समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ जी चाचा जी, ये भी वन वे होगा? हर चीज वन वे ही है। जी। आप दूसरे की दृष्टिकोण को चेंज या वो नहीं कर सकते। मैं सामने वाले को अच्छा मानता हूं, मैं आपको अच्छा समझ के पढ़ा रहा हूं, और आप अगर उसे बोझ समझ के पढ़ रहे हो तो ये आपकी सोच है। मैं अपने पे कंट्रोल कर सकता हूँ। सूर्य ने अपने पे कंट्रोल किया कि मैं सामने वाले को मित्र मानता हूँ, जिसमें चंद्रमा, मंगल और गुरु है, इनको मित्र मानता हूँ। अब ये क्या मानेंगे, ये इनकी मर्जी है। ठीक है, वो हम जब आगे आगे और आएंगे तो वो पढ़ेंगे। आर्यन सर जी समझ में आ जैसे गई? सूर्य के साथ मंगल है, सूर्य तो मंगल को मित्र मान रहा है और मंगल सूर्य को मान नहीं रहा है, तो दशा मतलब इफेक्ट गलत हो जाएंगे ना, नेगेटिव हो जाएंगे ना। वो इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, अभी उसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या गलत करेगा, क्या क्या सही करेगा। अगर मंगल मित्र है उसका, अरे वो भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, तो दो मित्र बैठ के झगड़ा करेंगे क्या? आप बताओ, आपके दोस्त कौन है, आपके फास्ट फ्रेंड कौन है? कोई आपका फास्ट फ्रेंड भी तो होगा आर्यन जी। हाँ जी आप सर। उसके उसके आने पे, उसके बैठने पे, उसके साथ घूमने में झगड़ा करते हो कि प्रेम करते हो? हाँ सर, ये तो है। है ना? उसके तो उसी वो वही उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप इनको ये मान लीजिए कि ये 8 9 स्थान जो हैं ग्रह, इन 9 ग्रहों को आप ये मान लीजिए कि ये 9 आदमी हैं, और इनकी प्रवृत्ति यही है जो मैं बता रहा हूं। समझ में आ गई? अच्छा, इनकी जाति जो है वो क्षत्रिय है या राजपूत है? क्षत्रिय जाति सर। का, क्षत्रिय का मतलब जो तलवार लेके मारने पीटने को तैयार हो जाए। हाँ सर, जोशी का मतलब काफी गर्म होता है। पापी नहीं, वो उसके काफी पीछे भी। काफी काफी गर्म होता है सर। हाँ, तो वो क्यों? वो भी धर्म के लिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई मार पीट करने के लिए। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो उनको निर्धारित किया गया है। आप देखोगे फौज वगैरह में जितने भी होते हैं, आर्मी में वगैरह होते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। समझ में आ गया? तो इनको ये डरते नहीं है। इनकी जो जाति होती है उसमें डरते नहीं है ये। अब आप में से कोई है, मुझे पता नहीं है, कभी बुरा मान जाओ इस बात का। ठीक है, रंग जो है इनको पिंक, नारंगी और केसरिया पसंद है। केसरिया रंग, नारंगी और पिंक, ये इसकी उसमें आते हैं। ये आप एक बार लिख तो ले रहे हो, कोई बात नहीं, बाकी ये आपको कंठस्थ वैसे ही याद हो जाएंगे, और जितनी जरूरत है आपको उतना तो याद हो ही जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक पढ़ाई जरूर है, बाकी ये हर जगह हर स्थान पे काम आने की नहीं है कि आपको इसके बगैर नहीं मालूम होगा। आपको इसकी नेचर पूरी याद हो जाएगी दिमाग में कि सूर्य की नेचर क्या है, सारी चीज़ का पता चल जाएगा, तो फिर आप उसको उसी हिसाब से कंट्रोल कर लोगे, समझ लोगे। समझ में आ गई? जैसे आपके आपके दोस्त के 4 दोस्त होंगे, आपके चारों की नेचर अलग अलग है, तो आपको पता होता है कि कौन से का नेचर किस टाइप का है, किसका कोई किस टाइप का है। तो जब आप उससे हैंडल करते हो तो वो उसी हिसाब से करते हो कि इसका नेचर ऐसा है, इसे गुस्सा मत दिलाओ, ये इसे कुछ भी कह लो, ये समझदार है, ये कम समझदार है, सब आपको पता चलता होगा। ऐसे ही इनको समझ लो एक बार। ये इसका रतन जो है वो माणिक्य कहलाता है। पिता से रिश्ता अच्छा, पिता इसके रिलेशन में पिता है। मान लिया आपको कभी भी सूर्य खराब हो तो पिताजी के पास जाकर बैठ जाओ। अगर पिताजी, सपोज करो आप ज्यादा बुजुर्ग हो गए, पिताजी की सेवाएं आप नहीं ले पा रहे हो, तो फिर उनकी सम उम्र के व्यक्ति से सलाह मशवरा करो और अपना काम कर लो, तो आपका ठीक रहेगा। इसमें सीनियर्स भी आते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो भी सब सूर्य में आते हैं। अग्नि तत्व कहलाता है इनका। राशि इनकी सिंह है, यानी 5 नंबर।
ये पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, महिला की में नहीं आते, पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। और इनका लगन स्थिर कहलाता है। ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, स्थिर और दो स्वाभाविक कैसे लगन होते हैं। तो आप फिलहाल तो सिर्फ नोट कर लीजिए कि स्थिर लगन है। कोई भी चीज की समझ में नहीं आएगा तो बाद में पता कर लेना। धातु में सोना और तांबा, ये दो धातु सूर्य में आती हैं। रविवार का दिन सूर्य का माना जाता है। नक्षत्रों का अभी मैंने आपको बताया नहीं है शायद, तो नक्षत्र इसके 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र इसके होते हैं, तो उसका नाम है नक्षत्रों का। जब आप पढ़ाओगे पढ़ लेना, बाकी लिख लो अभी। एक है कृतिका, कृतिका। एक है उत्तरा फागुनी। अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो मैं स्लो हो जाता हूं, आप बता देना। उत्तरा फागुनी। और उत्तरा आषाढ़ा। ये मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको जो मैं जो दूसरी तरीके से समझा रहा था वो काम आपका उससे भी हो जाएगा। ये बहुत बारीकी स्टडी है, उसके लिए बता रहा हूँ। कहीं पर भी इसमें भी समझ में नहीं आएगा तो पता कर लेना। शक्ति प्रदान करने के लिए निरोगी काया, निरोगी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य अच्छा हो, वो आमतौर पे निरोगी होता है, बहुत ज्यादा उसको परेशानी नहीं आती। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 100 साल तक बीमार नहीं पड़ने का, मतलब थोड़ा बहुत, फिर भी उसकी जो पूरा जीवन है वो बहुत ज्यादा रोगग्रस्त नहीं होता, आराम से चला जाता है। ठीक है। सूर्य आमतौर पे पहले घर, दूसरे घर, तीसरे घर, फोर्थ हाउस, चौथे घर, पांचवें घर, नौवें घर और 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है आमतौर पे। चाचा जी और एक बार ये हाउस दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 के बाद रुक जाओ। पहला दूसरा चौथा पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर उसके बाद 9वां और 12वां, 9th एंड 12th में अच्छा रिजल्ट देता है। और खराब देता है रिजल्ट थोड़ा सा 6, 7, 8, 10 और 11 में। पूनम जी आप अपने आप को थोड़ा क्लोजअप में ले लो। आगे समझ में भैया? ये तो एक इन घरों में अच्छा माना जा रहा है, बाकी इससे भी ज्यादा अच्छा 1, 5 और 9 घर में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। पहले, 5वें और 9वें अच्छा, तो बाकी घरों में भी अच्छा है,
तीसरे चौथे में भी अच्छा है, 9वें में भी अच्छा है, 12वें में भी अच्छा है, बाकी पहले 5वें और 9वें में बहुत अच्छा माना जाता है। और छठे, 7वें, 8वें और 10वें में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो 11वें में फिर भी चल जाता है, बाकी छठे, 7वें, 8वें, 10वें में ज्यादा मतलब खराब माना जाता है। यह अपना रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाता उतना जितना देना चाहिए। जैसे हमने माणिक बताया इसके बारे में, ऐसे इसकी उंगली भी जो है अनामिका उंगली, हाथ में जो उंगली होती है वो अनामिका ये होती है मेरे ख्याल से, छोटी फिंगर के बराबर वाली, छोटी फिंगर के बराबर वाली ये वाली जो आप बता रही हो बेटा, इंडेक्स फिंगर है सोनी, इंडेक्स दरिया, छोटी वाली के बराबर में जो ये है, हाँ 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 हाँ, ये वाली उंगली जो है ये उंगली मानी जाती है। लाल रंग के फूल, ये मैं आपको ऐसा लिखवा रहा हूं कि जितना पहले आपको लिखवाया है ना वो सब भी इसमें शामिल है। ऐसा मत सोचना कि वो पहले तो पढ़ा चुके, वो सब भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये एक ही जगह आपका बन जाएगा। जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये क्या है तो उठाया, उसी किताब को निकाला और उसमें चेक कर लिया। ठीक है, इसको आप प्रॉपरली बना करके लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि मैंने ऐसे ऐसे लिखा है प्रॉपरली, ताकि ये आपका याद भी रहेगा। और कहीं गलती करी होगी तो मैं यहाँ से रिवर्ट मार दूंगा कि हाँ जी ये आपको ऐसे करनी है, ऐसे लिख दो। समझ में आई? ये आप मेरे को ग्रुप में मत डालना कोई भी, आप मेरे को पर्सनल वैल्यू जो उस पे है व्हाट्सएप पे, वो आप मुझे लिख के बता देना जो आपको समझ में आए। क्योंकि ये आपको ये वाला जो चैप्टर है मामा ये जी आपको ग्रुप तो एक बंद दो ही बार है, है, ग्रुप में तो कोई डाल ही नहीं सकता। हाँ नहीं, एक दो बार आप इसको जो है ना, आप इसको एक दो बार इस क्लास को पढ़ो, दोबारा देखना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसे सेव वगैरह लेना, इसका नंबर नोट कर देना कि कौन सी क्लास है। कभी भी दिक्कत आए तो उसके ऊपर जब आप वो लिखोगे ना अपना, जहाँ भी लिखोगे ये अपने नोटबुक में, उसमें क्लास नंबर और लिख लेना कि क्लास नंबर इसमें ये पढ़ाया गया था। ठीक है, तो आपको सहूलियत रहेगी। भगवान इसमें है विष्णु भगवान, हरि पुराण का पाठ, कृष्ण भगवान, भगवान राम, और शिव भगवान। चाचा जी पुराण कौन सा बताया आपने? हरि पुराण, हरि पुराण का पाठ करने से थोड़ा ठीक रहता है। आप देख लेना, मेरा उसका मेरा बोलने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो बहुत ज्यादा, तो बाकी आप नहीं होगा तो गूगल पे चेक कर लेना ये कौन सा पुराण होता है। ठीक है ना? सर शिव जी भगवान शिवलिंग में एक ही माना जाएगा या अलग अलग माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। ठीक है भैया, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना। मुझे जैन भगवान का भी याद नहीं आ रहा इस समय में कौन है, तो पदम मैं प्रभु। पदम, हाँ पदम प्रभु है, भगवान पदम प्रभु। मैं लिख रहा हूँ, ये तो आ गया समझ में। अब इसके साथ में रिश्तेदारी में आपको बताया था, पिता बताया था, पिता एकलौता, एकलौता बेटा, किसी का बेटा अकेला हो, और पति, ये सब उसमें आते हैं। ये आपको पहले भी लिखवा रखा है मैंने,
बाकी इसमें भी आप एक कॉलम अलग से बना लो, जैसे जहां मैंने बताया था ना पीछे पीछे पिता, वहीं पे आप लिख लो तो और ज्यादा रिफाइंड हो जाएगा आपकी लिखी हुई में। मुझे सबको अपने अपने लिख करके मुझे भेजना कि जी ये हमने बनाया है, और मैं उसमें कोई भी चीज होगी तो देख के बता दूंगा। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो बता दी जाएगी आपको। इसके अंदर गाने वाले पक्षी आते हैं, पक्षी जो गाना गाते हैं, जैसे चिड़िया होती है या कोयल होती है, इस टाइप के जो पक्षी हैं वो आते हैं। समझ में आ गई? जानवर आते हैं बहुत सारे, आप देखो नोट कर लो। बंदर, गायें, खासकर भूरी गाय आती है, बाकी भूरी गाय नहीं, दूसरी वाली गाय को भी उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं। भूरी गाय तो आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेंगी। नेवला, भूरी चींटियां, कुत्ता, कुत्ता कई जगह आया है, आपने देखा होगा कई जगह आया है कुत्ता, केतु में भी आया और भी कई जगह आया है। तो इंसान के लिए आमतौर पे कुत्ते को रोटी देना हमारे पूर्व शास्त्रों में सब जगह वर्णित है। घोड़ा, और जो डेंजरस ये होते हैं ना पशु, जो खूंखार जिन्हें बोलते हैं, वो सब इसी में आते हैं। सर शेर भी आएगा इसमें? क्या हुआ? शेर भी इसी में आएगा ना? हाँ इसी में आएगा, बब्बर शेर, बड़े वाला। बब्बर शेर इसी में आएगा, ठीक है। इसको आप अलग अलग जब लिखोगे ना तो अलग अलग डिफाइन करके लिखना कि भगवान, पहले कॉलम बनाना भगवान, तो ये हो गया, रिश्तेदार ये हो गए, पक्षी ये हो गए, जानवर ये हो गए, संसारिक लोग जो आम लोग हैं, तो उसमें आएगा मालिक, हमारा जो बॉस, जिसके हम अधीन काम करना पड़ता है। अब आप क्यों काम करना पड़ता है? सपोज करो आप कोई भी काम करते हो और आपको बॉस के अधीन काम करना पड़ेगा, भले ही बॉस पागलपन की बात करे, भले ही बॉस सही बात कहे या नहीं कहे, आपको करना उसी के अधीन है। तो जिसके हम अधीन हो उसके लिए हमें सूर्य को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य का मतलब यह है कि आप अपने कहीं पर भी काम कर रहे हैं, जैसे आप स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो जो आपकी प्रिंसिपल है, कई बार अगर वो सही बात नहीं भी कर रही और वो ऐसे ऐसे पागलों वाली बात कर रही है जो समझ में नहीं आ रही, बाकी आपको उसकी माननी पड़ती है। और मानने के बाद जब वो गलत काम हो जाएगा तो फिर चाहे वो उसी के पास वो कहेगा कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, मतलब आपको उसकी माननी पड़ती है। तो लिहाजा बॉस जो होता है वो उसमें आता है सूर्य में। मकान मालिक, मकान मालिक जैसे, अब मकान मालिक जैसे भी कहेगा भैया तुमने बहुत शोर मचा रहे हो, बहुत ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुमने ये कील ठोक दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ठीक है भैया उसके मकान में रह रहे हो तो सारी बात सुननी पड़ेगी। तो इसलिए मकान मालिक, फैक्ट्री का मालिक जो होता है वो सब उसी में आते हैं। सरकार जो कहेगी टैक्स लगाएगी तो लगाएगी, आपके पास रोटी खाने को है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि सरकार लगाएगी तो लगाएगी। तो वो भी राजा, नेताजी, सरकारी अधिकारी, ये सब उसमें आते हैं सूर्य में। लिखते भी रहो, समझते भी रहो, अगर कहीं भूल जाओ तो वीडियो देख करके दोबारा उसको देख लेना। अरियंती थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको जो बाकी कोई बात होगी, है ना। अभी आप नोट कर लो प्लीज, तो अभी आप दिमाग में रखो कि आपको क्या पूछना है, बता दूंगा। अच्छा, खाने की वस्तुओं में मैं नमक, चावल, साठी चावल आता है, और तेज पत्ता, ये 3 चीज आती हैं। मान लिया सूर्य किसी का कमजोर देखें
उसे कहते हैं चावलों में तेज तेज पत्ता डाल के खा लो, तो सूर्य उसका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये सब उपाय आप खुद बना भी लोगे और सीखने के बाद एक बार फंडा समझ में आ जाएगा तो बना भी वो आप करना शुरू कर दोगे और सब इफेक्टिव हैं। अब पेड़ पौधे आ गए। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं जी ये तुम्हारा खराब है, एक काम करो फलाने पेड़ को जल दिया हो या कुछ चढ़ाया हो, तो उसके संबंधित मान लिया सपोज करो किसी का सूर्य के लिए करा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें कौन कौन सा वृक्ष आता है वहां आप जाकर के उसको जो भी करना है उसका कर सकते हो। वट वृक्ष, वट वृक्ष, तेज फल का पत्ता वृक्ष आता है। और किसी भी प्रकार की औषधि का जो पौधा होता है वो होता है, मतलब एक किस्म से तुलसी का पौधा भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि तुलसी भी हमारे लिए औषधि है। बहुत सिंपल सा मंत्र है, अगर कोई मंत्र पढ़ना पड़ जाए तो ओम सूर्याय नमः। गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गुलाबी रंग के, लाल रंग के, ये सब कपड़े सब इसी में आते हैं। इनको आप क्रम वाइज लिख लेना, भले ही आपको आगे पीछे कुछ चीज दिखाई दे रही है ना, जब आप नोट करोगे तो क्रम वाइज लिख लेना कि कौन सी चीज किस चीज में आती है। कई बार एक एक चीज दो दो चीज में भी आई हुई है। हिमांगनी जी समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? जी जी। अच्छा, मुझे जब शक्ल दिखाई नहीं देती ना तो मुझे रिएक्शन पता नहीं चलता। मेरा आज चाचा कोई जी बात नेट नहीं, कोई गड़बड़ बात नहीं, कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नेट का तो अच्छी चीज है। आपका पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं होगा, वैसा वाला कनेक्शन होगा प्रीपेड, उसमें यह दिक्कत हाँ आती है। जी, अच्छा वो वाईफाई गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कारोबार कौन कौन सा बेटर है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कारोबार के चक्कर में पड़ना मत। भले कोई पूछे इसके कौन सा कारोबार चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, लिखा जरूर है, मेंशन जरूर है, मालूम जरूर है, बाकी चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि आज जिसकी दशा चल रही है, अगर वो पॉजिटिव भी है तो आने वाले समय में वो, कई बार ऐसा होता है कि आज जो सही चल रही है दूसरी वाली दशा कोई और है, इसके बाद सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो वहां नेगेटिव ना दे। तो कारोबार में तो आप यही बोलना, जिसको भी बोलना है कि हर कारोबार में, कोई भी आप कारोबार जिसमें आप निपुण हो, जिसको आप जानते हो, वो कारोबार करो, ताकि उसी हर कारोबार में हर ग्रह शामिल है। सबको समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं अपने कारोबार बदल दो और पता चला कुछ और काम करने बैठो तो और ठप हो जाए। सबको समझ में आ रहा है? जी। चलो ठीक है। अब कारोबार में कौन सा, जैसे गवर्नमेंट के काम, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी काम हो, होटल, कैंटीन, दवाई देना, डॉक्टर, कंपाउंडर, राजनीति करने वाला और मैनेजमेंट। अब आप ये देखो, इसको स्टडी करने में आप ये बात सोचो, क्योंकि ऐसे ही आपको रट्टाफिकेशन से याद नहीं होगा। अगर आप रट्टाफिकेशन करना चाहोगे तो याद नहीं होगा कि कौन सा कारोबार है। तो आप रट्टाफिकेशन के बजाय आप ये देखो कि ये सारी चीजें सरकारी काम, यानी सरकारी में पहले भी बोल चुका, सरकार जो है इसी में आती है, तो उसके काम भी होंगे। होटल, कैंटीन, यहाँ पे भी इसी को बताया गया है। इसमें भी यही है कि जो बना के ला के दे देगा, गर्मी गर्मी आ गया ना, उसमें आग आ गया, अग्नि तत्व है ये, तो वो भी हो गया। दवाइयाँ, दवाइयाँ भी आपके शरीर को आराम करने के लिए हैं, तो वो आपको दवाई खाने का शौक नहीं है, दवाई खानी पड़ती है।
दवाई ऐसा नहीं है कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, बहुत दिन हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। दवाई खानी पड़ती है जब हम कभी बीमार पड़ जाएं, तो वहां पर भी सूर्य हमारे को मतलब जबरदस्ती खिलाएगा। कंपाउंड और राजनीति वाले तो आपको बता ही दिया कि राजनीति में नेताजी आए जबरदस्ती, हाँ जी चंदा देना है तो देना है। और मैनेजमेंट में भी यही हो गया कि जो वो सामने वाला चाहे वो सही कहे या गलत कहे, आपको वो माननी पड़ती है। तो लिहाजा सब चीज एक वही सूर्य से कनेक्टेड है। एक बार समझ लो दिमाग में कि हाँ भाई ये चीज ऐसे है, बस उसके बाद फिर इसे किताब को उठा कर रख देना, इसकी जरूरत नहीं पढ़ने की। व्यापार अगर आप करते हैं, देखो कारोबार तो ये हो गया, मतलब इनको अगर कोई व्यापार करते हैं, जनरेटर का व्यापार है, बल्ब का, बिजली का, ये आपको राहु में भी आएगा और सूर्य में भी आएगा। खेलने का सामान हो गया, सोने चांदी का व्यापार हो गया, ये सब सूर्य में आते हैं। सरकारी नौकरी मिल जाए, नौकरी में अब इसको अलग अलग डिफाइन करो। कारोबार का मतलब प्रोफेशन कोई भी हो, फिर व्यापार करो, बिजली का, शेयर मार्केट का, खेल का, सोने चांदी का, इसका, ये व्यापार में आ गया। फिर आ गया नौकरी का मतलब हम किसी की सर्विस कर रहे हैं। समझ में आ रही है? मैं तेज तो नहीं बोल रहा, नहीं आराम से बोलता हूँ और कम बंदी कर दूंगा आवाज। तो जो सर्विसेज होती हैं वो सरकारी नौकरी, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी। सरकारी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, या फिर अपना जो नगर निगम वगैरह होते हैं, जो लोकल वाले होते हैं, वो भी सरकारी में आते हैं, जहां आपकी गारंटी होती है कि भाई सरकार आपकी सेवा करेगी। रक्षक, सुरक्षा वाले, सुरक्षा कर्मचारी, सब सरकारी कार्य में आ गए। अब इसके अंदर हम आते हैं कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए, सब अलग अलग है। कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए, जैसे किसान है, अगर गेहूं उगा रहा है तो इसका मतलब उसका सूर्य, वो ठीक चल रहा है तो इसका मतलब सूर्य ठीक है। अनाज, सूर्य में गेहूं, अनाज, ये हमें दान देने के रूप में भी काम आते हैं, कई बार दान देने के लिए भी काम आते हैं, और इसका उत्पादन भी कर सकते हैं हम। गेहूं, अनाज, मिर्च, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, और किचन का सामान, जो कुछ भी होगा खाने पीने का, बनाने का जो सामान है, वो सामान का उत्पादन करने वाला भी अगर उसका सूर्य है तो अच्छा चलेगा। पहली बात तो ये है कि सूर्य के मामले में तो ये कहा है कि जो भी काम करोगे, अगर वो सूर्य आपका अच्छा होगा तो वो आमतौर पे चल जाता है, क्योंकि प्रख्यात हो जाता है आदमी। सूर्य की अपनी नेचर है। प्रख्यात क्यों हो जाता है? प्रख्यात इसलिए हो जाता है कि दुनिया में सूर्य ही एक ऐसी है, ग्रह है, जो पूरी दुनिया में वो घूमता है। मतलब वो नहीं, पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है। अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का मूड है और उसको, अगर किसी को भी विदेश यात्रा करने का मूड है, या विदेश की कोई बात हो रही है, या विदेशी लिंक बने हुए हैं, तो उसका सूर्य बहुत जरूरी है कि अच्छा हो। नहीं हो तो वो करा ले अच्छा, किसी भी तरीके से पूजा करे, पाठ करे, आप प्रणाम करे, कैसे भी करे, तो वो उसको सूर्य को अच्छा कराने देना चाहिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में भैया सबको? ठीक है। कोई आप बताओ, कोई इंक्वायरी तो नहीं है? आर्यन जी आप भी बता दो, कोई बात नहीं। जी 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 जी, मुझे भी पूछना है। सर बॉस का मतलब ये है कि हम भी बॉस हो सकते हैं ना इसमें, या फिर हम अगर जो बॉस की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए कि जैसे आप बोस जब होंगे जब आपको बोस बनने का अधिकार भी होगा। आप अपने छोटे स्टूडेंट्स पे बोस बन सकते हो, आप अपने जो आपके अधीन कर्मचारी हैं उनके आप सूर्य हुए।
मान लिया आप सर्विस कर रहे हो कहीं पर भी, किसी भी व्यक्ति, जैसे अब आप, तो उसमें क्या होगा, जो आपके जो नीचे काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपको एक ऑफिस दे दिया गया, आप उसमें बैठे हो काम कर रहे हो, आपने अभी कहा जाओ भाई जाओ पानी लेके आओ या चाय नाश्ता लेके आओ या ये फाइल उठाओ वहां से, फाइल फाइल करो, ये करो, जो आप काम किसी से कराएं और वो कर ले, तो उसके आप बॉस हो गए। नहीं करेंगे तो आप भगा देंगे उसे, तो वहां पर आप बॉस होगी, वहां पर आप सूर्य हैं। हाँ हिमांगी जी, आप बताइए क्या पूछना चाह रही थी। जी, एक चाचा जी, जो आपने ये उपाय बताए, ये हम जनरल में भी कर सकते हैं या स्पेसिफिक ही है? जैसे नहीं, जनरल में आप जनरल में आप कर सकते हैं। कहाँ कहाँ तक ये एक काम इसी काम पर मिल जाएगा आपको कि सारे उपाय करे जाओ? नहीं नहीं, जैसे प्रैक्टिकल एक बनो ना। छोटा सा, जैसे आपने बताया कि चावल में तेज पत्ता डाल के बना लें, तो ये एक जनरल में हो सकता है। हाँ जनरल में हो सकता है। जैसे जनरल, अब कुत्ते को रोटी खिलानी है, बंदर को केले खिलाने हैं, ये काम हो सकते हैं इसमें। हाँ ये हो सकता है। बाकी इसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही काम पे लग जाओ, क्योंकि हमें पहले तो अपने काम व्यापार जो भी है ये है। बाकी ये अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं दिखाई को देता है आपको, यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बंदर बंदर दिखलाई दिए, तो आपने एक दर्जन उठा के बंदरों को खिला दिया, वो आप कर जी सकते जी हो। बाकी जी ऑटोमेटिकली जब आपका सही होता है तो हम ये नहीं कहते कि जबरदस्ती आप करो, करोगे तो अच्छा है, बुरा नहीं है। बाकी उसको दिमाग में ये मत सोच के चलोगे जी हमें करना जरूर है, और नहीं कर पाए, वो नहीं हो पाया तो आप टेंशन वो ले लो, ठीक है ना। नहीं, जैसे अगर किसी का आपने बताया ना कि छठे सातवें आठवें 10वें और 11वें में सूर्याग्रह होता है तो खराब रिजल्ट देता है, हाँ तो हाँ जनरल में अगर किसी का हमने देखा तो हम ये उपाय कह सकते हैं कि ये जनरल हाँ वाले बस। हाँ। और ये सबसे बढ़िया ज्ञान है ना, उसके घर में कोई उनके उम्र का उनसे बड़ा भी तो होगा ना, जी तो उनको जरा रेस्पेक्टेड वे में बात कर ले। तो जो आसान उपाय हैं, ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, बाकी मैं जी ये कह रहा हूँ कि इन्हें करना अगर कैपेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो आप जी इसको ना करा करके जो छोटे उपाय हैं वो करा दिए। अब मान लिया जी किसी जी पे पॉसिबिलिटी है तो कर दे। और या फिर मान लिया सपोज करो किसी का पिताजी है, 80 साल के आदमी है, उनके पिताजी चले गए भगवान के यहाँ, वो क्या करेगा? जी उनसे कह देंगे बाबूजी अपना हाथ लगा करके आप जो है बंदरों को खिला दो या खिलवा दो। हम्म। तो हमें जी परिस्थिति को देखने के बाद ही डिसीजन जी देना चाहिए, क्योंकि आपकी बात बोली हुई, आप आज जी तो मतलब आप नॉर्मली बैठे हो कि हाँ ये हम सीख रहे हैं, बाकी जी आने जी वाले समय में आपकी बात बोली हुई ब्रह्म वाक्य है। आपने जो बोल देगा, अगर आपने कहा कि सुबह को 4:12 पे ये उपाय करो, तो बंदा जी 3 बजे उठ जाएगा, सुबह को नहा धोकर तैयार होकर बैठ जाएगा, 4:12 की इंतजार करेगा। तो जी लिहाजा आप इतना ज्यादा मतलब वो मत करना किसी को भी। जो ठीक हम ठीक इजीली उपाय बता सकते हैं और वो कर सकता है, वही जी बताओ। ठीक क्योंकि अगर ठीक उसने आपने नहीं बताया ना ऐसे, तो वो जी वो उसको असर भी नहीं आने का, वो परेशान हो जाएगा। जी तो जी आपको जब जी आपके पास कोई क्लाइंट आए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस सामने वाले को आपसे बात करके तकलीफ ना हो करके खुशी मिले और वो आराम से वो काम कर पाए। जी ठीक समझ में आ रहा है ना? ठीक है परेशान ठीक नहीं करना है किसी को। ठीक सर मैं कुछ कहूँ, एक सेकंड। हाँ जी, मैं कुछ कहूँ, एक सेकंड के लिए। समझा नहीं, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मेरे को सर ये भी कह सकते हैं कि जो जिसका सूर्य अच्छा हो या नहीं हो, उसको अनुशासित जीवन जीना चाहिए। अब भैया वो तो अपना भी हो जाए, अगर वो अगर ये इतना कर ले वो तो सूर्य अपना आप ठीक हो जाएगा। बाकी करता कौन क्योंकि है? जैसे आप ये बताओ ना, करता कौन है? आप अगर अनुशासन की बात करेंगे, अगर अनुशासन तब करेगा वो जब उसका सूर्य ऑटोमेटिक ठीक हो गया होगा, और नहीं जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं कर सकता। आप अगर वो उसका सूर्य नहीं ठीक हो रहा होगा तो वो अनुशासन में आ ही नहीं सकता, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। समझ में आई नहीं आई? आप अनुशासन में गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला बीच में से आके आपके बराबर में निकल गया तो आपको ठोक गया, क्या करोगे? मामा जी कहोगे ये बहुत भी बात। कह सकते हैं कि वो ग्रह अपना काम होने नहीं देते, वो गए ना अपना काम नहीं अनुशासित होने होने देते। देंगे, ना हमें हाँ, उपाय करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे वो। नहीं होता। अभी डिस्टर्ब कई खराब जगह होगा ऐसा वो। मैंने देखा, मैंने एक छोटा सा उपाय बताया कि कुत्तों को बिस्किट खिला दो, वो कुत्ता ही नहीं मिल रहा पूरे मेरठ में या पूरे दिल्ली में या पूरे उसमें, ढूंढता फिर रहा बेचारा स्कूटर उठा करके, और रोजाना उनके घर के आगे बैठे रहे मैं।
तो जब नहीं होना होता तो नहीं होना होता, जब बाकी कोशिश तो की जा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अच्छा, क्या हुआ, जल्दी जाना है, सर जल्दी जाना है क्या? सूर्य में ही आगे बढ़ना है या अगला अगले अगले ग्रह पे? सूर्य में ही आगे बढ़ना है, कहो तो बढ़े, नहीं तो फिर कल को बढ़ लेंगे, कोई तो हमें जल्दी आफत नहीं है। नहीं, सूर्य कंप्लीट करा दीजिए। कंप्लीट ही करा दीजिए। कम आज सारिका क्या बोल रही हो? बगैर म्यूट की, बगैर अनम्यूट किए रही, चलता नहीं है ये गवर्नमेंट, ये गूगल वाले नहीं मानते। सूर्य कंप्लीट करा दीजिए। अच्छा चलो मैं करा देता हूँ। आप इसके अंदर जो बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो वो ये है, दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी, सिर दर्द, फेफड़े की बीमारी, मुंह में कोई बात हो, दांतों की तकलीफ, दांतों में बुध भी आता है, वैसे सूर्य भी आता है तो तकलीफ में बुध भी आता है। आंखों में भी, आंखों की बीमारी में भी आता है, आंखों में वैसे शनि भी आता है और ये भी आता है। बेहोशी का होना, बेहोशी बेहोशी, सांस, सांस की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम, अंगों का कांपना, आपने देखा होगा बहुत से आदमी इस तरह कांपते रहते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, ये बीमारी उसी में आती है, सूर्य इसका मतलब गड़बड़ है। सिर का कांपना, हाजमा ठीक ना होना, कुछ भी खाया पानी भी पिया तो वो भी परेशान कर देगा बंदे को, रीढ़ की हड्डी, गुम चोट, और बहुत ज्यादा, आप ये बीमारी आप सब में होगी, बहुत ज्यादा जरा सा काम कर लिया थक गए, ये थकान भी सूर्य के लिए है। बुखार भी मामा जी? बुखार बीच में है। सोनी जी हंस रही हैं बड़े आराम से कि हाँ मेरे तो रोजाना मैं बहाने बनाती हूँ, है ना, थके ना थके बहाना तो बनाई देती होगी। समझ में आ गया सबको? इसके अंदर आमतौर पे एलोपैथिक की दवाइयां ज्यादा अच्छा काम करती हैं। अगर किसी का सूर्य है इस तरीके की तो होम्योपैथिक के बजाय एलोपैथिक की दवाइयां ज्यादा अच्छा काम करेंगी। फिर चाहे बाद में वो डाइवर्ट होकर होम्योपैथिक में चला जाए या आयुर्वेदिक में चला जाए, बाकी स्टार्टिंग में उसे एलोपैथिक की दवाइयां लेनी चाहिए। वास्तु के अनुसार मैंने बताया था आपको, आंगन और ये ड्राइंग रूम, ये यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एट ए ग्लांस आपका एक ही जगह बन जाएगा, फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े स्थान जो होते हैं घूमने के, मतलब जैसे आप पिकनिक पे गए, यहाँ गए, तो कहीं उसके में जो बड़े बड़े किले होते हैं, सरकारी इमारतें होती हैं, जैसे जयपुर जाओ तो आमेर का किला और ये वो सब देख के आओगे तो सूर्य अपना आप ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। अभी ऐसा नहीं कि शाम को भी आप प्रोग्राम बना लो जी हम तो जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, और आपके घर वाले जो है मेरे को कहें कि क्या पढ़ा रहे हो। सर प्राचीन मंदिर किसमें आएगा? प्राचीन मंदिर सारे इसी में आएंगे, खासकर शिव मंदिर, ज्यादातर शिव मंदिर हैं काफी, वो आएंगी। दिशा पूर्व और उत्तर दोनों आती हैं।
आश्रम वगैरह जो आते हैं वो आते हैं अस्पताल और वृद्धाश्रम। आप बीमारियों में एक जगह और लिख लीजिए कि चेहरे के ऊपर आई हुई कोई भी परेशानी वो भी इसी में आती है। अब आ जाइए अगला गुण क्या क्या है इसमें। अधिकार प्रवृत्ति है, वही मैंने बताया पहले जैसे अधिकार प्रवृत्ति है। नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है सूर्य में, अगर किसी का अच्छा हो, यानी आपका बॉस होगा तो वो नेतृत्व का आपको कराएगा अच्छी तरह से। ऐसा व्यक्ति खुशमिजाज होता है और उसमें एक चीज और होती है कि वो माफ करने के लिए उसको वो इच्छा होती है, वो माफ कर देता, कोई बात नहीं, गलती कर दी कोई बात नहीं, समझाएगा बुझाएगा, बाकी माफ कर देगा उसके बाद। मर्यादा में रहने वाला होता है, मन से काम करने वाला होगा। अगर किसी का अच्छा होगा, जैसे आप सबका सूर्य मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि जब इसे एक घंटे से बैठे हो और मुझ जैसे व्यक्ति को झेल रहे हो। समझ में आ गया? अच्छा, सत्य बोलने वाला होगा, मान सम्मान वाला होगा, विश्वासी होगा, और पहले मैं बता चुका हूं निरोगी होता है आमतौर पे। ईश्वर का सच्चा भक्त होगा, झूठा ड्रामा नहीं करेगा। मामा जी थोड़ा धीरे धीरे। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल दूंगा जो समझ में नहीं आया। क्या क्या लिखा है आप बोलिए, बताइए आपने क्या क्या चीज लिखी है, मैं उस हिसाब से देखूंगा आपने क्या क्या चीज लिखी है। इसमें मामा जी लिखा है कि जो है मर्यादा में रहने वाला होगा और मन से काम करने वाला होगा और सत्य बोलने वाला होगा। हाँ, और बाकी आमतौर पर निरोगी होगा, भगवान का सच्चा भक्त होगा और न्याय करने वाला होगा। जैसे शनि करता है ऐसे सूर्य भी करता है, अन्याय नहीं होने देता। अब आप ये समझ लीजिए, ये सारी चीजें अगर आपकी कोई ज्यादातर नेगेटिव जा रही है तो इसका मतलब सूर्य आपका नेगेटिव असर दे रहा है, और अगर पॉजिटिव जा रही है तो वो अच्छा असर दे रहा है। ठीक है? सर ये तो बेसिकली एक राजयोग हो गया ना, एक तरीके से राजयोग वाला हो गया। तो भाई साहब राजयोग बताया था शुरुआत में, सूर्य अच्छा होगा तो राजी राजी करेगा। कोई बॉस ये थोड़ी ना कि उठ के झाड़ू लगाना शुरू कर देगा, लगवाएगा ही किसी ना किसी से, भैया तू लगा दे या तू काम कर दे, तू सफाई कर दे। तो बॉस ही होता है ना, या नहीं? तो वो सारी प्रवृत्ति जो जैसे पिता में होती है सारी प्रवृत्ति, बाकी साथ में ये भी होता है कि वो आपसे आपके लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। ठीक है ना? उपायों की श्रेणी में आ जाइए। बाकी उपाय की लिस्ट बहुत लंबी है, बाकी बेसिकली फिलहाल शुरुआत में बता दूंगा, इसके आगे पन्ने आप खाली छोड़ देना, कम से कम 5 7 10 पन्ने, क्योंकि आपको उपाय रेगुलर बताता रहूंगा तो उसमें आप जो एड ऑन करते रहना। ठीक है ना? जब भी आप कॉपी में लिखो तो उसमें आप ऐड ऑन करते रहना कि इसका उपाय ये है, इसका ये है, और बहुत छोटे छोटे से उपाय होंगे, बहुत सिंपल सिंपल से होंगे। और आपको जब भी किसी को उपाय बताना होगा, आप उसकी परिस्थिति को देखते हुए बताओगे। मान लिया सपोज करो वो व्यक्ति है, एक महिला है 75 साल की है, वो घर से बाहर जा ही नहीं सकती, और आपने उन्हें बता दिया मंदिर का उपाय या जल प्रवाह का उपाय,
या यात्राओं का उपाय या जयपुर में किले देखने का उपाय, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा आपको ऐसे सोच के बताना है कि वो जो काम वहीं की वहीं कर ले आराम से। ठीक है, सारिका ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी चाचा। ठीक है। अच्छा, अब इसके जो उपाय हैं उनको मैं एट ए ग्लांस बता देता हूँ छोटा सा। घी यानी देसी घी, गेहूं, गुड़, पल्लवी जी मैं ठीक बोल रहा हूँ या आप लिख पा रही हो नहीं लिख पा रही हो? जौ, कपास यानी रुई, लाल चंदन, लाल फूल, केसर, और किसी का अगर घर में नया मकान बना हो तो इसका मतलब उसका सूर्य अच्छा होगा। नया मकान, मामा जी केसर के पहले क्या बताया? लाल फूल, रेड फूल, नमक, नमक पहले भी आ चुका। सपोज कीजिए आपका सूर्य गड़बड़ कर रहा है तो नमक कम खाओ। और अच्छा है, अगर मान लिया अच्छा है तो आप ज्यादा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाजरा, लाल रंग के कपड़े, और जो भी मैंने आपको पीछे बताया वो सारे, बंदरों को गुड़, बे बंदरों की सेवा कुछ भी दे दीजिए आप। गाय को रोटी, गुड़, पिता का, हस्बैंड का और सरकार का सम्मान करना। जो सरकार आ गई ठीक है जैसी भी है, ये नहीं मुझे गाली गलौज से देनी शुरू कर दो कि मोदी जी बेकार आदमी है। अरे जैसे भी है यार, हमारी किस्मत में है, बढ़िया मानो। इसके बाद अगर कोई और आ जाए वो भी बढ़िया है, अगर मान लिया यही रहे तो ये और भी बढ़िया है। जो आ जाए वो बढ़िया है, क्योंकि सरकार सरकार है, वो अपना हमारा सूर्य है। समझ में आ गया अंकित जी, अरिहंत जी? जी सर। सब चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो ये सब चीज आप समझ में आ गई, इसको अपने दिमाग में नोट करो, कॉपी पे नोट करो, नहीं आवे दोबारा तिबारा चौबारा इसे देखो। बिल्कुल एक आज सूर्य मैंने लगभग, अभी तो चलने का तो बहुत लंबा चलेगा, बाकी लगभग आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन पूरा आपको मैंने दे दिया है। अपनी कॉपी पे लिखो, फोटो खींचो, व्हाट्सएप के मुझे भेज दो, बड़ा क्लियर सा करके भेज देना, या तो पीडीएफ में या जैसे भी भेजोगे, सभी को भेजना है, ताकि आपका मुझे पता चले कि आपने ये समझ में आ गया, लिख लिया, नोट कर लिया, कोई गलत तो नहीं किया। ठीक है, ये अभी ये इसके बाद ये करना है। फिर ऐसे ही कल को भी क्लास चलेगी, ऐसी उम्मीद है कि कल को भी क्लास चलेगी। बाकी अगर चलेगी तो बता दिया जाएगा, मॉर्निंग में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या रात तक फाइनल करके जैसे भी होगा बता दूंगा। कोई टाइमिंग में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, ये आप देख लो। अगर